और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग सीरीज शुरू किए थे परसेंटेज का रिवीजन सीरीज, उसमें से हम लोग बहुत कुछ क्वेश्चन देखे थे। और आज का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। अगर किसी के एरिया में या पेरीमीटर में या फिर वॉल्यूम में अगर साइड को बढ़ाते हैं तो उसमें कितना परसेंटेज चेंज होगा, या कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा या कितना डिक्रीज होगा, ये हम लोग आज देखना है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। आ जाइए आप लोग क्वेश्चन पे। देखते क्वेश्चन नंबर 37। देखिए आपको बोल पाएगा 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% क्या करता है वृद्धि किया जाए तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी क्या करें, साइड में 10% क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तब उसके परिमाप और विकर्ण में कितना परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देख लीजिए परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, 4 इंटू ए, यानी परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड ए। फॉर्मूला ये हो गया आपका। चलिए देखिए हम लोग को पता है 10% मतलब क्या था 1/10, ठीक ना। यहाँ ओल्ड लिख दीजिए पुराना वाला, यहाँ न्यू वाला। ओरिजिनल हम लोग पीछे जब शुरुआत किए थे बताए थे, जो नीचे का वैल्यू क्या था ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल कितना है 10 है, अगर साइड 10 है तो उस पर कितना वृद्धि, एक वृद्धि, तो नया कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ ये साइड लिखे हैं, ठीक ना, साइड का ही है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू ए, इसका हो जाएगा 10 चौका 40, इसका हो जाएगा 11 चौक 44, यानी ये आपका साइड हो गया साइड। यानी जो प्रारंभिक में उसका पेरीमीटर 40 था, अब कितना हो गया 44 हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ 4, 4 का वृद्धि कितना पे 40 पे, 40 पे 4 का वृद्धि मतलब कितना परसेंटेज निकाल लीजिएगा 10% आ जाएगा। यहाँ देखिए विकर्ण पहले निकाल लीजिए, विकर्ण का फॉर्मूला क्या था √2a, साइड कितना 10, ये हो जाएगा 10√2, यानी प्रारंभ में वो उसका विकर्ण कितना था 10√2। अब देखिए न्यू साइड कितना हो गया 11, इसका विकर्ण हो जाएगा 11√2। इसमें पूछ रहा है परिमाप और विकर्ण दोनों में परसेंटेज वृद्धि कितना हुआ। यहाँ देखिए कितना वृद्धि हो रहा है जी 40 से 44, यानी 4 वृद्धि हो रहा है। 4 की वृद्धि कितना पे 40 पे, तो गुना 100 कर देंगे प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। 10 बार में खत्म, ये 10 बार में खत्म, ठीक। यानी परसेंटेज परिमाप भी क्या 10% की वृद्धि हो रहा है। अब विकर्ण की निकाल लीजिए, 10 था 10 से कितना हो 11, कितने की वृद्धि हुआ √2 का, तो √2 का वृद्धि हुआ कितना पे 10√2 पे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, √2 से √2 कैंसल, 100 से 100 कैंसल, कितना हो गया 10%। यानी परिमाप और विकर्ण दोनों में 10-10% क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, 10-10% का वृद्धि हो रही है। हो गया आपका आंसर 10-10% का। तो क्वेश्चन नंबर 37 का देख लीजिए, ये 37 नंबर था। 10-10 किसमें है, ऑप्शन फर्स्ट में ही 10-10% दिया हुआ आपका। चलते हैं इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ बातें आपको ध्यान, बेसिक जो बातें हो जैसे फॉर्मूला हो गया उसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक ना। और ये आना ही चाहिए, ठीक ना, ये आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आता फिर बहुत दुख की बात है।
चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 38। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देखते हैं। बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करते हैं, वृत्त की त्रिज्या में 20% क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। 20% कहने का मतलब होता है 1/5, यानी 5 था उस पर कितना वृद्धि हो गया, 1 का, यानी 6 हो जाएगा। अब पूछा क्या आपसे, तो उसके परिधि में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, परिधि निकालना है। परिधि में परिवर्तन, परिधि बराबर फॉर्मूला क्या था है, 2πr वृत्त का। देखिए यहाँ लिख देंगे ओल्ड वाला, यहाँ आपका हो जाएगा न्यू वाला। देखिए पहले था कितना, पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा, 5 से 1 बढ़ गया तो ये 6 हो गया। अब दोनों केस में यहाँ देखिए आर है, क्या दे रखा है, आर दे रखा है, ये आर दे रखा है। आर त्रिज्या में क्या वृद्धि हो रहा है, तो इसका परिमाण 2πr। देखिए 2π दोनों में कैंसर कॉमन, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 8 5 से 6 हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 से 6 ही हो रहा है। तो वृद्धि कितना हुआ, एक वृद्धि हुआ, कितना पे, 5 पे गुना 100, यानी 20% क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, 20% की वृद्धि हुआ है। 20% की वृद्धि हुआ, बिल्कुल सही है। 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 38 का ऑप्शन बी सही है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 पे आप लोग आ जाइए, और कहीं अगर समझने में दिक्कत है तो आप लोग अपने कमेंट जरूर कमेंट में कीजिए। 39 आपको बहुत क्वेश्चन रहा है, इसको देखिए। बोल रहा है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा को 10% पर बढ़ा दिया जाए, यानी घन का जो साइड है क्यूब का, क्यूब साइड में क्या था, 10% क्या होता है, इंक्रीज होता है। 10% का इंक्रीज होता है, यानी 10% कहने का मतलब 1/10। ओरिजिनल 10 था तो उस पर कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गई, 11 हो गया। तो हम लोग क्यूब देखे हैं, क्यूबल इसका पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत क्या होगा, वृद्धि होगा। तो पहले आपको हम का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आता है 6a²। रीजन क्या है कि घन में क्या 6 साइड होता है, और प्रत्येक साइड देखा जाए तो क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। प्रत्येक साइड क्या, तो वर्ग होता है, वर्ग के चारों साइड बराबर, इसलिए यहाँ a² लगा रहता है। यहाँ लिखिए ओल्ड, यहाँ न्यू। देखिए यहाँ 6 दोनों में कॉमन है, 6 क्या कांस्टेंट, 6 को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो पहले कितना था, 10 था, 10 पे कितना वृद्धि, 1 वृद्धि, नहीं 11 हो गया। अब क्या करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल a², तो 10 के पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लिख दीजिए, पृष्ठ क्षेत्रफल 10, 6a², 6 दोनों में से 6 हटा देंगे, 10 गुना 10 100, 11 के स्क्वायर 121। देखिए पहले 100 था, अब कितना हो गया, 121 हो गया। तब कितने, कितना का वृद्धि हुआ है, 21, कितना पे, 100 पे। प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100 बटा मूल, 100 से 100 खत्म, यानी 21% क्या हुआ है, वृद्धि हुआ। ये आंसर हो गया आपका 39 नंबर क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 39 का आंसर। आपको बस बेसिक बातें बस इसी पे करना है, ठीक ना। ऐसे तो हम पूरा प्रोसेस बता दिए हैं, इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे पहुंच जाते हैं।
40 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाता है, यानी लेंथ जो है आयत में जो लंबाई है इसमें क्या करते हैं, 12% क्या करते, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन उसके बाद बोला चौड़ाई को 8% कम करते हैं, यानी जो चौड़ाई था उसको क्या किए, 8% कम कर दिए। ठीक, 12% आपको निकालना पड़ेगा, 12% यानी आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ लिख दीजिए पहले ओल्ड, यहाँ आपका न्यू। ठीक ना, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं, यहाँ सक्सेसिव मेथड लग जाना चाहिए। ठीक ना, लग जाएगा। पहले तो निकाल लीजिए, नॉर्मली निकाल लीजिए। देखिए पहले मान लेते अगर 12% बढ़ोतरी, तो मान लेते पहले लंबाई क्या था, 100 मानते हैं, तो नया हो गया 112 हो गया। और चौड़ाई पहले कितना था, 100 था, उसमें क्या हो, कमी हो, कितना कमी, 8 मिनट बचा कि ना, 92 बचा है। हमको पता है एरिया क्या होता है, एरिया बराबर एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया बराबर ये हो जाएगा 1 पर 4 शून्य, और इसको 112 गुना 92 करना पड़ेगा। यहाँ तो ज्यादा हो जाएगा गुना भाग, वो आपको करना पड़ेगा। अगर ये देखिए गुना कर लीजिए, 112 गुना 92, 4 22 18 99 100, 40301 10,304, यानी 10,304 हो जाता है नया। पुराना था कितना, 10,000, और नया वाला कितना हो गया, 10,304। तो यानी फिर भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि, 304 की वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत इंक्रीज बराबर इंक्रीज हो रहा है 304 का, गुना 100 बटा कितना पे, 10,000 पे, 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, 2 शून्य खत्म, 304 बटा 100। तो नीचे में कितना शून्य, 2 शून्य, तो 304 लिख दीजिए, और 2 अंक पर दशमलव दे दीजिए, 1 2 यहाँ दशमलव, यानी 3.04% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए ही हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, ये गुना भाग थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं फिर से इसी क्वेश्चन को। बारह 10 12 में 60 के 4, ठीक है। इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। हम लोग को पता है सक्सेसिव मेथड, जिससे हम लोग पता है इसका फॉर्मूला ए प्लस ए बी बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए ए क्या है, ए है 12, बी कितना है 8। यहाँ ध्यान ये रखना है, ए बराबर आपका तो हो जाएगा 12, और बी बराबर आपका कितना हो जाएगा -8, बी बराबर -8, ये आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला पे डालिए, ए बराबर तो 12 -8 माइनस बी बराबर -8 प्लस ए कितना है 12 है, 12 गुना -8 बटा 100, 12 में से 8 चला गया 4, ये तो माइनस माइनस 12 8 96,
1296/100 मतलब दशमलव यहाँ डाल देते हैं। यानी 4 में आपको कितना माइनस करना, 10.96 यानी 3 एक हटा देते हैं, बचा फिर 3.04, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से क्या है, इंक्रीज हो रहा है, अगर माइनस माता डिक्रीज करते हैं, लेकिन क्या रहा प्लस माता, इसको क्या करें इंक्रीज। आपको गुना भाग से बचने के लिए आप डायरेक्ट इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कराते हैं 41 नंबर पे। चलते क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, एक आयत की लंबाई चौड़ाई को क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या है, यानी कितना कम है उसमें कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी देखिए आयत लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई और एक आपका हो गया चौड़ाई, दो चीज आपको दे रखे लंबाई और चौड़ाई, क्रमशः 8% और 10%, 8% है और ये 10% है। आगे देख, आगे का लाइन है, क्या करा बढ़ाने और घटाने के लिए, पहले क्या करता है बढ़ाता, पहले बढ़ा दिया मतलब इंक्रीज कर दिया, यानी प्लस, और दूसरे बार क्या कर दिया चौड़ाई में माइनस कर दिया, घटा दिया, कमी किया, ये बढ़ाया। अब बताइए, यहां से हम लोग एरिया जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जो बनाए सक्सेसिव लगा लेंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस AB/100। देखिए लंबाई में क्या कर रहे हैं वृद्धि कर रहे हैं, प्लस में 8 लिख दिए, चौड़ाई में क्या कर रहे हैं कमी करके ना, तो -10 लिख दिए, प्लस 8 गुना -10/100, 10 माइनस में और 8 क्या प्लस में है, तो -2 माइनस हो जाएगा 1 इसको देखिए दोनों माइनस में जुट जाएगा, 2.08% क्या हो रहा है कमी हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज यानी डिक्रीज कितना हो जाएगा 2.08% का, देख लीजिए ऑप्शन है। अच्छा अच्छा, यहाँ एक ही दशमलव ना जी, 2.8 सिर्फ हो जाएगा, 2.8, 2.8 देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। देखिए ऑप्शन में 2.8 दो जगह दे रहा है, एक इंक्रीज दे रखा है एक डिक्रीज दे रखा है, तो आपका निकला किस में है डिक्रीज में निकला, तो आपको डिक्रीज क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 पे चले आते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन, इसको एक बार देखिए पढ़िए पहले। बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% तक बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बस सक्सेसिव मेथड निकल लगाइए जी। एल में कितना की वृद्धि 10% की वृद्धि हो रहा है, बी में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रहा है, पूछ रहा है इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, तो सक्सेसिव मेथड लगाइए, a प्लस बी प्लस AB/100, ये ना देखिए a 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20
बटा 100, ये फॉर्मूला होता है 1 0 1 0 1 0 1 0, 10 20 30 प्लस 2, यानी 32% क्या आएगा, वृद्धि आएगा, यानी इंक्रीज होगा। यानी 42 नंबर दे के 32% इंक्रीज है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का। और बहुत ही सिंपल, एकदम ए बी रूल लगाना है, हम खटाक से बना देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे चले आते हैं। और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए 42 नंबर देखिए। बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ा दिया जाए, 300% बढ़ा दिया जाए वृत्त की त्रिज्या में, यानी रेडियस जो है आर जो है 300% इंक्रीज होता है। 300% करने मतलब थ्री डायरेक्ट 300% मतलब क्या है, थ्री होता है। ठीक, बोल रहा है इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल में आपको क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या है, पाई तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हम लोग रिमूव कर दें, यहाँ क्या आर स्क्वायर, यानी आर 2 बार बढ़ रहा है, 1 बार 3 1 बार 3, यानी इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते किससे, सक्सेसिव मेथड से। इसको परसेंट नहीं बदल डायरेक्ट लीजिए, 300 प्लस 300 प्लस 300 गुना 300 बटा 100, 1 0 2 0 2 0 खत्म, 3 3 600 प्लस 900 900 1500, यानी 1500 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, 1500 गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में सी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1500 गुना बढ़ जाएगा। इसको हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, भिन्न में कन्वर्ट नहीं करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस प्रॉब्लम को लोग बना लेंगे सक्सेसिव मेथड से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। और मजा आ रहा होगा तो आप लोग जरूर अपना कमेंट कीजिए। और बहुत ही सरल भाषा में बता रहे हैं, एकदम बेसिक है ये परसेंटेज अभी चल रहा है, एकदम बिल्कुल ही बेसिक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो कमेंट में अपना कीजिए, डालिए कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, किस क्वेश्चन में हो रहा है, ये आपको डालना जरूरी है। चलते क्वेश्चन नंबर 44 में। बोल रहा है एक अर्धगोला की त्रिज्या 19% बढ़ जाता है तो कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए गोलार्ध है क्या, हेमिस्फीयर है, इंग्लिश में दे रखा है हेमिस्फीयर, ठीक ना, इंग्लिश में दे रखा है हेमिस्फीयर, गोलार्ध, ठीक है। त्रिज्या में, किसमें, त्रिज्या में कितना परसेंट वृद्धि करते हैं, 19% क्या करते हैं हम लोग, वृद्धि कर देते हैं। पूछा जा रहा है कि उसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। पार्श्व क्षेत्रफल मतलब एरिया, ये 2 बार बढ़ेगा, क्या होगा, 2 बार बढ़ेगा। क्षेत्रफल जैसे ही आए आपको लंबाई या चौड़ाई यही हो सकता है ना, थर्ड टर्म तो नहीं आने वाला है, इसीलिए हम इसको भी सक्सेसिव से बना लेंगे।
ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो वृद्धि कितना का? 19% का। 19 प्लस 19 प्लस 19 गुना 19 बटा 100, 19 19 38 प्लस 19 के स्क्वायर 19 19 381 381 81 बटा 100। नीचे में देखिए क्या है, डबल जीरो है, तो 38 प्लस 3.81 ऐड कर देंगे। 38 3 41 और 361 होता है, 361 गलती हो गया है, 361.61 आपको लिख लेना। कितना परसेंट का क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये रहा 44 नंबर क्वेश्चन। अब चले आते क्वेश्चन नंबर 45 पे, और बिल्कुल इससे आपको 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक ना। 9 के स्क्वायर 81 यूनिट डिजिट एक तो होगा ही ना, यहां से भी आप लोग पकड़ सकते हैं इसको। चलते क्वेश्चन नंबर 45 पे, जो बिल्कुल ही आपको आसान तरीके से बनेगा। एक बार ट्राई मारिए तो क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। बोल रहा है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% बढ़ जाता है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्या होता है? 25% बढ़ जाता है, तो कुल सतह और पार्श्व क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पूछा मतलब 2 बार वृद्धि ही होगा। देखिए त्रिज्या में कितना बढ़ा है? 25%। और ऊंचाई दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं? 25% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी ये भी 25%, दोनों बार लिख दीजिए यहाँ। ये भी 25% बढ़ा, ये भी 25% बढ़ा। अब पूछा जा रहा है इसके क्षेत्रफल जब निकालेंगे शंकु का, तो उसमें कितना क्या होगा? कितना प्रतिशत अधिक आएगा, कितना प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ये पूछ रहा। यहाँ भी क्या करना? सक्सेसिव लगा देना है, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सक्सेसिव लगा देना है। सक्सेसिव फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 होता है। देखिए 25% वेट दे रहा, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुना 25 बटा 100, 25 25 50 प्लस 25 गुना 25 625, 625 में 100 से भाग 6.25 हो जाएगा। तो दोनों जोड़ दिए 56.25% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 को। देख लीजिए 56.25, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका। और बिल्कुल आसान बात, आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, और इस टाइप का पूरे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा सीट का। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 46 का। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। और नहीं समझ में, फिर से इसको एक बार वीडियो देख लीजिएगा, रिवाइंड करके पीछे करके, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक, 46 नंबर बोला जा रहा है आपसे, एक त्रिभुज के आधार में, यानी जो बेस है आधार कितना बढ़ाते हैं? आधार में 40% वृद्धि करते हैं, 40% वृद्धि हो गया, इंक्रीज। उसके बाद बोल रहा है और इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जानी चाहिए
इस क्षेत्रफल में 60% क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। यानी आधार दे रखा है और ऊंचाई में आपको कितना प्रतिशत वृद्धि करें कि क्षेत्रफल में क्या हो जाए, क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए, 60% की वृद्धि हो जाए। यहां देखिए हम लोग इसकी कोशिश करते हैं बनाने का। देखिए ए बी रूट पहले बनाइए, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ए पता है, बी पता है, पूरे का वैल्यू पता है, बराबर ना 60% होना चाहिए। यहाँ देखिए 40 प्लस ए प्लस 40 ए बटा 100 बराबर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। 100 20 दूनी 40, 20 25 100, क्या हो गया 40 प्लस ए प्लस 2a बाय 5 बराबर 60 पर 60, ठीक ना। तो 40 बची उस साइड ले जाएंगे, क्या लगा माइनस में, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 1 और 5 से लेके चले जाएंगे तो यहाँ लिख लीजिए 60 माइनस 40, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये टर्म बचा हुआ फिर सॉल्व कीजिए। 5 लगता है 5, 5 माइनस 2 3a, 3a बराबर कितना हो जाएगा 20, डायरेक्ट 20 लिख देते हैं, कटने वाला तो है ना 20 25 100, यानी 3a बराबर कितना हो गया 100 हो गया। a बराबर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बी कर लीजिए, कोई इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। बी बराबर 100/3 33.1/3% क्या हो जाएगा, और ऊंचाई बढ़ेगा तब जाके उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि होगा। ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा माइनर गलती हम माइनस कर दिए हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा। यहाँ देखिए उधर जाएगा तो यहाँ तो उधर तो 20 बचे, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 बी बराबर 7 बी बटा 5 बराबर 20। अब कीजिए उधर क्रॉस गुना कर दे, क्या हो जाएगा 7 बी बराबर 100, बी बराबर हो जाएगा 100/7, 14 सती 98, 14 समथिंग समथिंग क्या हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से चलिए, ऑप्शन में 14.14 है, 14.29% अगर ऊंचाई में वृद्धि ही होगा तब जाके क्या होगा 60% के ओवरऑल 60% उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। इस तरह से आज की क्लास में आपका ये रहा क्वेश्चन, इंक्रीज डिक्रीज, यानी जितना भी क्वेश्चन था पेरीमीटर से, एरिया से, वॉल्यूम से, सभी को हम लोग कुछ जो चुनिंदा क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एसएससी में पूछा हो उस क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट किए, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा।